नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता कपूर आपका अपने चैनल रीस्टार्ट विद अनीता में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक एक्सपोर्ट का लेसन लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बेसिकली कंसाइनर और कंसाइनी के बारे में, जो कि एक्सपोर्ट में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और सुनने में दोनों साउंड सेम करते हैं, पर दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। तो आज मैं बताऊंगी आपको फिर से कंसाइनर और कंसाइनी के बारे में। तो कंसाइनर जो है वो शायद आपको पता हो या नहीं, कंसाइनर जो है वो शिपर या एक्सपोर्टर भी कहलाता है। शिपर या एक्सपोर्टर मींस जो प्रोडक्ट्स को या कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करता है या शिप करता है वो कंसाइनर कहलाता है। तो जब तक ये गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं और जब तक ये ट्रांसफर नहीं होती, कंसाइनी से पेमेंट नहीं आती, तब तक इन गुड्स की जो पेमेंट है, इस कंसाइनमेंट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जो पेमेंट नहीं आती, तब तक जो उसकी टाइटल है गुड्स की, टाइटल मींस जो ऑनरशिप है गुड्स की या कंसाइनमेंट की या शिपमेंट की, वो किसके पास रहती है? वो कंसाइनर के पास रहती है। तो कंसाइनर, एक्सपोर्टर और शिपर दे ऑल आर द सेम। कंसाइनर, एक्सपोर्टर एंड शिपर। तो कंसाइनी में आपको बताती हूँ, कंसाइनी आपने इनवॉइस देखा होगा, उसके कॉलम में लिखा होता है कंसाइनी नोटिफाई पार्टी। तो कंसाइनी वो होता है जो कि वहां पे गुड्स को रिसीव करता है। रिसीव करता है मींस कि जो कंसाइनर शिपमेंट भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, कंसाइनी जो है वो उसको रिसीव करता है। वो कौन होता है? ही इज द मीडियम फॉर सेल ऑफ कंसाइनमेंट। या तो वो कंसाइनी जो है वो बायर डायरेक्ट होता है, या फिर बीच में कोई मीडियम होता है, कोई ब्रोकर होता है, या कोई बीच में फॉरवर्डर होता है जो बीच में इन्वॉल्व होता है और आगे वो गुड्स को सेल करता है। तो इसमें ये एक चीज मैं क्लैरिटी करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कंसाइनी ही जो हम शिपमेंट करते हैं उसकी पेमेंट करता है कंसाइनर को, ये उसकी ड्यूटी है। तो कई बार क्या होता है, कंसाइनी जो है, मैं आपको बता दूं, कई बार कंसाइनी खुद एक पार्टी होती है, लाइक कोई बायर हो गया, कंसाइनी बायर भी हो सकता है, कंसाइनी बैंक भी हो सकता है। तो कंसाइनी वो होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सपोर्ट की, जो शिपमेंट आती है उसके अगेंस्ट पेमेंट करने की। तो बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है कंसाइनी टू ऑर्डर BNP पारिबास, या कंसाइनी बायर का नाम XYZ, कोई भी बायर हो, या किसी भी बैंक का नाम। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने गुड्स चाहे किसी और को ट्रांसफर करनी हो या बेचनी हो, वो उनको ट्रांसफर करते हैं और बदले में वो पेमेंट उनसे ले या ना ले, लेकिन जो पेमेंट करने की जिम्मेवारी है वो कंसाइनी की है कंसाइनर को। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इनके कुछ जो काम है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने मेरे पहले लेसन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इनको टर्म्स के बारे में कि उसमें एक जो शिपर है वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है। तो वो दोबारा एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ कि जो कंसाइनर है, जो शिपर है, वो गुड्स को अरेंज करता है, गुड्स खरीदता है, उसको अरेंज करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसकी पैकिंग करता है, उसकी लेबलिंग करता है, उसको फिर अपने स्टोर से या अपने वेयर हाउस से या अपनी फैक्ट्री से पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन करता है या कोंकर के थ्रू भेजता है। फिर उसके बाद शिपमेंट का अरेंजमेंट करता है और कंटेनर पे चढ़ाता है। कंटेनर पे चढ़ाने के बाद वो डिपेंड करता है कि उनकी इनकोटर्म्स क्या है, जैसे कि CIF है या FOB है या क्या है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक होती है। तो जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारा काम कंसाइनर करता है या एक्सपोर्टर करता है। वो क्या करता है कि पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोसेसिंग, ये सारी चीजों का अरेंजमेंट करता है और गुड्स को शिप करता है एज पर इनकोटर्म्स। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है वो कंसाइनर करता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, है ना, और जो भी एक्टिविटीज है शिपिंग की, लॉजिस्टिक्स की, वो सारी। उसके बाद वो क्या करता है, गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट तक पहुंचाता है। उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरा हो जाता है तो जितने भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट की टर्म है, तो इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं मेनली आपको पता ही होंगे, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ ट्रेडिंग, अगर कहीं फाइटोसैनिटरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है फूड आइटम्स में, और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सर्टिफिकेट ऑफ जितने भी सर्टिफिकेट है टेस्ट के, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उनके अलग से टेस्ट सर्टिफिकेट होते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके
जो है वो किसको भेजता है, कंसाइनी को। तो कंसाइनी कौन है, सपोज करो वो बायर है, तो वो सब पेमेंट टर्म्स पे ही डिपेंड करता है कि उसकी पेमेंट टर्म बायर के साथ क्या है। कई बार पेमेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगी पेमेंट टर्म्स के बारे में। तो एज पर पेमेंट टर्म या तो वो बायर को भेजता है या फिर वो बैंक को भेजता है। तो बैंक को भेजता है तो आपने शायद बीएल देखा होगा, उसमें लिखा होता है कंसाइनी टू ऑर्डर, है ना, तो उसमें बैंक का नाम भी लिखा होता है, टू दी ऑर्डर ऑफ XYZ बैंक। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो कंसाइनी को भेजता है। कौन भेजता है, कंसाइनर। कंसाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसाइनर जो है सबसे पहले बेसिकली तो है जो प्रोसेस है, अगर शिपमेंट ट्रांजिट टाइम छोटा है या बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। तो डॉक्यूमेंट्स जनरली जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है वो हमें जनरली कलेक्ट कर लेते हैं 7 से 10 दिन के बीच में। तो 7 से 10 दिन के बीच में डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके वो अपने जो कंसाइनी भेजता है उसको अपने बैंक के थ्रू या डायरेक्टली उसको जो मिलते हैं उसको लेता है। उन डॉक्यूमेंट्स को लेके कंसाइनर जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, फाइटोसैनिटरी हेल्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट टेस्ट जो है या ऑथेंटिसिटी, जो भी रिलेटेड उस कंट्रीज के डॉक्यूमेंट हैं वो कंसाइनी को भेजता है। कंसाइनी या तो डायरेक्टली बायर होता है या बैंक होता है, तो वो उसकी जो भी उसकी टर्म्स है उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स अपने कंसाइनी को भेज देता है कंसाइनर। उसके बाद कंसाइनर को जब डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, कई बार क्या होता है कि स्कैन के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कई बार ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो जनरली जितने भी कंसाइनी जो स्मार्ट कंसाइनी है, जो स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो जो स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट है अपने क्लियरिंग एजेंट को हैंड ओवर कर देते हैं और उनका जो क्लियरिंग एजेंट है उस समय अपनी क्लियरेंस के प्रोसेस को शुरू कर देता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शिपमेंट में ट्रांजिट टाइम कम होता है, कई बार ज्यादा होता है, तो ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो ट्रांजिट टाइम कम वाली शिपमेंट में क्लियरिंग एजेंट एक्टिवली उसको फटाफट अरेंज करता है क्लियरेंस को, ताकि जैसे ही शिपमेंट पहुंचे वो इमीडिएटली उस शिपमेंट को क्लियर कर ले। तो डॉक्यूमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो योगदान है इन सब चीजों में। तो जो कंसाइनी है वो रिसीव करता है डॉक्यूमेंट्स, हैंड ओवर करता है क्लियरिंग एजेंट को, और क्लियरिंग एजेंट अपनी उसकी क्लियरेंस के लिए जिम्मेवार होता है। तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बायर के पास आ जाते हैं तो एज पर पेमेंट टर्म्स जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को पेमेंट करता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनसे रिलीज करा लेता है। आई थिंक सबको पता होगा कि जहां जहां ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग यूज होता है वहां पे हमें ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन को देना होता है, उसके बिना हमारे शिपमेंट का जो डीओ है वो नहीं मिलता। तो वो अपनी पेमेंट जो है वो कंसाइनी कंसाइनर को कर देता है और अपने गुड्स को रिलीज करा देता है। गुड्स रिलीज कराने के बाद वहां पे जो है वो उसको एग्जामिन करना चाहे, जो भी उसकी टर्म्स है गुड्स को एग्जामिन करता है, और जिस समय ये पेमेंट कंसाइनी कंसाइनर को कर देता है उस समय टाइटल ऑफ द गुड्स जो है वो कंसाइनी का हो जाता है कि अब जो है XYZ जो कंसाइनी है हमारा, वो उसकी जो गुड्स है वो अब उसकी है, अब कंसाइनर की नहीं रही। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसाइनर और कंसाइनी की, कि जब तक शिपमेंट की पेमेंट कंसाइनर के पास नहीं आ जाती तब तक टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो कंसाइनर का होता है, उसकी ओनरशिप होती है। जैसे ही कंसाइनी उसकी पेमेंट कर देता है तो वो उसका ऑनर हो जाता है गुड्स का। तो इस दौरान कई बार क्या होता है, जो इसकी कंसाइनी की और भी ड्यूटीज हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब पोर्ट ऑफ ओरिजिन तक पहुंचने में कई बार कोई ट्रक पलट जाता है या ट्रेन में कोई डैमेज हो जाता है, तो वो कंसाइनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इंश्योरेंस क्लेम करे और गुड्स की जो वैल्यू है वो रिसीव करे एज पर जो उसकी इंश्योरेंस की टर्म्स है। लेकिन एक बार अगर गुड्स कंसाइनी को रिलीज हो गई, कंसाइनी ने पेमेंट कर दी, उसने एग्जामिन कर लिया, पूरी हो गई, और फिर वो अगर ट्रांसपोर्ट करके अपने वेयर हाउस में गुड्स को लेके जाता है तो उस समय जो अगर कोई डैमेज होता है तो वो उस समय कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने आप उन चीजों के लिए क्लेम करता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग जो शिपमेंट है, रास्ते में कभी शिपमेंट के अंदर पानी चला जाता है कंटेनर्स में या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उस समय जो इंश्योरेंस क्लेम है वो एज पर जो उनकी इनको टर्म्स है कंसाइनर या कंसाइनी वो क्लेम करते हैं। तो ये जो था जो है कि कंसाइनर और कंसाइनी में आई थिंक आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि कंसाइनर, मैं फिर से बता दूं, कंसाइनर शिपर होता है, एक्सपोर्टर होता है, कंसाइनी वो होता है जो गुड्स को रिसीव करता है और जो कंसाइनर को पेमेंट करता है। तो बड़े सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि नोटिफाई पेमेंट पार्टी पेमेंट कर रही है या कंसाइनी पेमेंट कर रहा है। तो कंसाइनी जो है वो एक तरह से एक मीडियम है
जो कि किसी एक्चुअल बायर के थ्रू जो है वो कंसाइनर को पेमेंट करता है, या वो खुद ही जो है वो पेमेंट करके कंसाइनर को वो उसको रिलीज कर देता है। आई होप माई लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरा लेसन देखा और उसको पसंद किया। तो आप जो नेक्स्ट मेरी जो होगी लेसन वो पेमेंट टर्म्स के बारे में होगा कि एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म्स कैसे होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।